अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एफएससी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7, उसमें हमें ए बी और सी इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन कर दिए हैं और कहा है कि यूज़ वेक्टर मेथड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डी। डी के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने होंगे। उसके लिए उसने दो कंडीशंस बताई हैं, जिसमें से पहली कंडीशन ये है कि इफ़ ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो पहले हमें यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रा करनी होगी। अच्छा, पैरेललोग्राम ड्रा करते हुए इसको जो लेबल करना है, लेबल करते हुए आपने ख्याल रखना है कि ए बी सी डी अगर है तो ए यहाँ पे, बी इधर और सी यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अगर आप सी को यहाँ पे लिख देंगे और डी यहाँ पे लिख देंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो लेबल करते हुए आपने एक ही तरफ से शुरू करना है, चाहे आप ए बी सी डी कर लें या फिर ए बी सी और डी कर लें। ठीक है, तो सी इधर आएगा, डी इधर आएगा, ये ख्याल रखना है आपने इस बात का। तो ए के कोऑर्डिनेट्स उसने क्या गिवन किए हैं, 2 and -4। बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन किए गए हैं 4 and 0 और सी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है 1 और 6। ठीक है, डी के वो पूछ रहा है, डी के हमें फाइंड करने होंगे, तो वहाँ पे मैं एक्स और वाई यहाँ पे सपोज कर दूँ। ठीक है, सपोज कर लेते हैं जो डी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स और वाई हैं। तो एक पैरेललोग्राम के लिए कंडीशन क्या होती है कि उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में पैरेलल और इक्वल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पैरेलल का यूज़ करेंगे। हमें पहले वेक्टर फाइंड करने होंगे। हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स, जो ए का पोजीशन वेक्टर होगा वो है ओ ए हमारे पास बनेगा 2i - 4 j यूनिट वेक्टर। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट से 2 और 4, जब अब मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा तो 2i - 4 j यूनिट वेक्टर आपके पास आ गया। इसी तरह आपके पास ओ बी इज इक्वल टू, ओ बी आपके पास क्या आएगा, 4i + 0 j यूनिट वेक्टर। ठीक है, 4i और प्लस 0 j यूनिट वेक्टर आपके पास होगा। इसी तरह ओ सी आपके पास होगा, ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू आई। ठीक है, 1i और 6j, 1i + 6j आपके पास आ जाएगा। ये मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। साथ ही ओ डी भी लिख लेते हैं। डी हमने पॉइंट सपोज किया है एक्स और वाई, तो ओ डी। ठीक है, ये ओ होगा। ओ डी वेक्टर आपके पास होगा एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर आपके पास। ये मैंने इन चारों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। अब इन पोजीशन वेक्टर्स को यूज़ करते हुए और जो पैरेललोग्राम होती है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो पैरेलल होती हैं और आपस में इक्वल भी होती हैं। तो मैं यहाँ पे ये लिखूँगा कि यहाँ पे एक कंडीशन है, ए बी वैक्टर इज इक्वल टू सी डी डी सी वैक्टर। ठीक है, डायरेक्शन भी आपने सेम रखनी है, ए बी इज इक्वल टू डी सी। हमें ए बी भी फाइंड करना होगा, डी सी भी फाइंड करना होगा और फिर दोनों का आपस में इक्वल रखने से एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, उस इक्वेशन को सोल्व करके हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो अगर ए बी और डी सी दोनों आपस में इक्वल भी हैं और उनकी डायरेक्शन भी सेम है, तो ए बी कैसे निकलेगा। ए बी फाइंड करने के लिए मुझे वही मेथड यूज़ करना पड़ेगा, ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, ओ बी हमारे पास क्या है यहाँ पे, अगर आप यहाँ देखें, मैं ओ बी है 4i प्लस 0j लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। और जो ओ ए है वो आपके पास है 2i - 4j। अच्छा, अब ब्रैकेट्स में ओपन कर देता हूँ तो ये आएगा 4i, 0 को ना लिखें बेशक, माइनस आएगा ये वाला, और 2i और माइनस माइनस प्लस 4j यूनिट वेक्टर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो 4i - 2i आ जाएगा आपके पास प्लस 4j। ये वेक्टर हमारे पास निकला है ए बी। अब हमें डी सी चाहिए। ठीक है, तो डी सी किसके इक्वल होगा, डी सी इज इक्वल टू ओ सी माइनस ओ डी। ठीक है, अगर यहाँ पे डी सी की जगह सी डी लिखा होता तो ओ डी पहले आता, ओ डी माइनस ओ सी। तो ये आपने ख्याल रखना कि जो बाद में वेक्टर लिखा होता है वो पहले आता है। यहाँ पे ओ सी हमारे पास क्या है पीछे, आई + 6j आएगा, आई + 6j माइनस ओ डी के वेक्टर्स आपके पास क्या हैं, एक्स आई प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर। ठीक है, उसके बाद आई माइनस एक्स आई और प्लस 6j और माइनस वाई जे आ जाएगा। ठीक है, मैंने माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज कर दिए। उसके बाद आई वालों को इकट्ठा लिख लिया, ये भी आई है और ये भी, और जे वालों को इकट्ठा लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों में से आई कॉमन आ सकता है, 1 - x रह जाएगा अंदर। इन दोनों में से j कॉमन आ सकता है। ठीक है, ये आई लिखा है मैंने, 6 - yj। ठीक है, ये j को मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया इन दोनों में से।
और इन दोनों में से मैंने आई को कॉमन ले लिया। अच्छा, अब उसने हमें ये कहा है कि जो कंडीशन हमें प्रोवाइड की गई है या कंडीशन जिसका हमें पता है एक पैरेललोग्राम के लिए, वो ये है कि ए बी इज़ इक्वल टू डी सी होता है। ए बी और डी सी दोनों आपस में इक्वल है। ए बी के जो वेक्टर है वो हमारे पास है 2i प्लस वाई, 2i प्लस 4j, यहाँ पे 4j आना था, प्लस 4j इज इक्वल टू डी सी। डी सी कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं 1 माइनस एक्स आई और प्लस 6 माइनस वाई, जे यूनिट वेक्टर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को इससे आगे देखिए, इन दोनों को अब हमें कंपेयर करना होगा। तो इसमें जो आई का कोफिशिएंट है वो है 2 और इसमें आई का कोफिशिएंट है 1 माइनस एक्स। तो इन दोनों को मैं यहाँ पे इक्वल रखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पे क्या होगा, ऑन कंपेयरिंग द, पूरी बात लिख लेते हैं, कोएफिशिएंट्स ऑफ आई एंड जे। आई और जे के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने से क्या होगा, अब इधर हमारे पास आई का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास है 2 और इस तरफ आई का कोफिशिएंट है 1 माइनस एक्स। उन दोनों को मैं आपस में इक्वल रखूँगा और इधर हमारे पास जे का जो कोफिशिएंट है वो 4 है और इधर हमारे पास जो जे का कोफिशिएंट है वो है एक्स 6 माइनस वाई। तो इन दोनों को मैं आपस में इक्वल रखूँगा। तो यहाँ आएगा 2, ये 1 इधर जाके माइनस होगा, इज इक्वल टू माइनस एक्स आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स और एक्स अगर इधर आके मैं प्लस कर दूँ तो 1 इधर आके माइनस हो जाएगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई -1। ठीक है, इसी तरह यहाँ से वाई की निकालेंगे वैल्यू, उसके लिए जो 6 है वो इधर आके 4 में से माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस वाई और -2 इज इक्वल टू माइनस वाई आ जाएगा। माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से 2 इज इक्वल टू वाई आ गया। वाई की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। अब डी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या बनेंगे, डी जो है वो एक्स और वाई था ना एक्चुअली, तो डी इज इक्वल टू एक्स और वाई की जगह पे उसकी वैल्यूज़ 1 और -2 लग जाएंगी। तो ये हमारे पास डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए कब, जब ए बी सी डी हमारे पास पैरेललोग्राम है। ठीक है, चलें एक दफ़ा दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कहा था कि इफ़ ए बी सी डी आर द पॉइंट्स, जो ए बी सी डी, ए बी और सी उसने 3 पॉइंट्स में गिवन कर दिए हैं। वो कह रहे हैं यूज़ वेक्टर मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉइंट डी या टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डी इफ़ ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो फाइंड करो कि डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। उसने ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन कर दिए। ठीक है, उसके बाद मैंने ओ ए के कोऑर्डिनेट, ओ ए का पोजीशन वेक्टर लिखा, उसको देखते हुए ए के जो कोऑर्डिनेट्स थे, फिर ओ बी का पोजीशन वेक्टर लिखा, उसके बाद ओ सी का और ओ डी का, इन सब के मैंने पोजीशन वेक्टर्स यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद मुझे पता है कि अगर ये पैरेललोग्राम है ना तो इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो दोनों आपस में इक्वल और पैरेलल होंगी। ठीक है, अगर इक्वल और पैरेलल है तो इसका मतलब है कि दोनों आपस में बिल्कुल वेक्टर इक्वल होंगे। यानी कि जो वेक्टर यहाँ से ए बी बनेगा वो वाला वेक्टर और जो सी डी नहीं मैं बोलूँगा, मैं इसको डी सी लिखूँगा। ठीक है, डी पहले आएगा और सी बाद में आएगा। जो डी सी वेक्टर है और जो ए बी वेक्टर है, क्योंकि डायरेक्शन भी हमें सेम करनी है, तो ए बी और डी सी ये दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अब इक्वल तो हैं, मैंने पहले ए बी वेक्टर फाइंड करना है, तो ए बी वैक्टर इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए होता है, तो मैंने वैल्यूज पुट करके इसका वेक्टर निकाल लिया। इसी तरह मुझे डी सी वैक्टर फाइंड करना है, तो डी सी वैक्टर क्या होता है, ओ सी माइनस ओ डी। तो ओ सी माइनस ओ डी की वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास जो वेक्टर आ जाएगा वो ये होगा। ठीक है, अगर आप देख सकें इसको, 1 माइनस एक्स आई और 6 माइनस वाई जे। अब मुझे पता है कि अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो ए बी और डी सी दोनों आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, अगर इक्वल होंगी तो मैंने ए बी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है वेक्टर, और डी सी की जगह ये उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब इसके बाद आई के जो कोफिशिएंट है दोनों, उनको कंपेयर करना होगा और जे के जो दोनों कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करना होगा। तो उनको कंपेयर करने के बाद आपके पास, अच्छा अब कंपेयर करेंगे आई और जे के कोफिशिएंट्स को। तो यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ आई एंड जे मैंने लिखा है कि जो 2 होगा वो इधर आई का कोफिशिएंट था ना, और इधर आई का कोफिशिएंट था वन माइनस एक्स, तो 2 और 1 माइनस एक्स को मैंने आपस में इक्वल रखा। और यहाँ पे जे का कोफिशिएंट 4 है, उस 4 को इधर लिखा, और उसके बाद 6 माइनस वाई है जे का कोफिशिएंट, वो मैंने 6 माइनस वाई यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे और आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। वो जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ होंगी वो एक्चुअली डी के कोऑर्डिनेट्स होंगे। यही हमें उसने रिक्वायर किया था क्वेश्चन के अंदर। चलिए स्टूडेंट्स, इसी का सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में उसने कहा कि बी, जो उसका बी पार्ट है वो है ए डी बी सी इज़ अ पैरेललोग्राम। हमने उसी तरह डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। चलिए स्टूडेंट्स, मैंने ए डी बी और सी की वैल्यूज़ यहाँ पे लिख ली है क्वेश्चन से। तो डी इसमें अननोन है, उसकी जगह मैंने एक्स और वाई पुट किया है। तो सेम उसी तरह इसमें भी हम पहले इनके पोजीशन वेक्टर्स लिखेंगे।
ओ ए पहला पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं, वो है 2i माइनस 4j यूनिट वेक्टर, ठीक है। उसके बाद हम इसका ओ डी पोजिशन वेक्टर लिखेंगे, ठीक है। ओ डी इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर आपके पास होगा, ठीक है। ये आई और जे के साथ हम लगाएंगे इसके कोऑर्डिनेट्स के साथ, फिर आपके पास पोजीशन वेक्टर आएगा। इसी तरह ओ बी इज इक्वल टू 4i प्लस 0j को बेशक आप ना मेंशन करो, तो 4i यूनिट वेक्टर होगा ये। और इसके बाद जो सी है, सी को अगर हम पोजीशन वेक्टर लिखें तो ओ सी इज इक्वल टू क्या आएगा, 1i प्लस 6j यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो मैंने इनके पोजीशन वेक्टर्स पहले लिख लिए। अब आई नो दैट कि ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो इसकी जो अपोजिट साइड्स होंगी उनके वेक्टर्स आपस में इक्वल होंगे। अब ये वाले दोनों साइड्स भी ले सकते हैं, मैं इसमें ए डी और सी बी ले रहा हूँ, ठीक है। वो दोनों आपस में इक्वल होती है। मैं यहाँ पे पहले कंडीशन लिखता हूँ, अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या होगा, ए डी वो इक्वल होगी सी बी के। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इसमें डी अननोन है, तो मुझे इन दोनों को इक्वल रख के एक्स और वाई की वैल्यू मिल सकती है। तो उसके लिए पहले मुझे ए डी फाइंड करना होगा एंड देन बी सी फाइंड करना होगा, ठीक है। चलिए क्लास, अब हम ए डी फाइंड करेंगे, तो ए डी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा क्लास, ओ डी माइनस ओ ए होगा, ठीक है। तो ओ डी आपके पास है एक्स आई प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर माइनस ओ ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या होंगे, 2i माइनस 4j यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो माइनस है तो अंदर वाली वैल्यूज चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे, एक्स आई वाई जे माइनस 2i और प्लस 4j यूनिट वेक्टर आपके पास आ जाएगा। अब मैं आई वालों को इकट्ठा लिखूँगा, एक्स आई यूनिट वेक्टर माइनस 2i यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर और प्लस 4j यूनिट वेक्टर आपके पास आएगा। उसके बाद अब इसमें से i कॉमन लोगे, x माइनस 2i यूनिट वेक्टर प्लस y प्लस 4j यूनिट वेक्टर आपके पास आ जाएगा। तो ये मैंने ए डी फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो अब हमें सी बी फाइंड करना होगा, तो सी बी फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, सी बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ सी करना होगा, ठीक है। सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करना होता है। ओ बी के जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास है 4i यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये आपके पास ओ बी है और माइनस ओ सी आपके पास होगा i प्लस 6j यूनिट वेक्टर, i प्लस 6j यूनिट वेक्टर आपके पास होगा। बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 4i माइनस आई माइनस 6j यूनिट वेक्टर। 4i माइनस आई जो है वो 3i आपके पास आ जाएगा, माइनस 6j यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। अब ये भी वेक्टर फाइंड हो गया, ए बी भी फाइंड हो गया, मुझे पता है दोनों आपस में इक्वल भी हैं, तो इन दोनों को मैं आपस में इक्वल रखूँगा। ए बी जो है ए डी जो हमारे पास है वो है एक्स माइनस 2i यूनिट वेक्टर प्लस वाई प्लस 4j यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसको इक्वल रखना है सी बी के, और सी बी हमारे पास क्या है, 3i माइनस 6j यूनिट वेक्टर आपके पास होगा, ठीक है। अब मुझे इनके जो i और j के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करना होगा। तो i और j के कोफिशिएंट, यानी कि यहाँ i का कोफिशिएंट है x माइनस 2 और यहाँ पे i का कोफिशिएंट है 3, ठीक है। इसी तरह मुझे j के कोफिशिएंट्स भी कंपेयर करने होंगे। यहाँ पे j का कोफिशिएंट है y प्लस 4 और इधर j का कोफिशिएंट है माइनस 6 आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से मुझे x और y की वैल्यू मिल सकती है। x इज इक्वल टू ये जो माइनस 2 है ये उधर जाके 3 के साथ प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ से y इज इक्वल टू माइनस 6, ये 4 होगा ना, प्लस 4 उधर जाके माइनस 4 हो जाएगा आपके पास। तो y इज इक्वल टू माइनस 6 और माइनस 4 कितना होता है, माइनस 10 होता है। तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू माइनस 10 आ गई। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स बनेगा, तो कोऑर्डिनेट उसने बताया था dx और y, वो किसके इक्वल होगा, 5 और माइनस 10 के इक्वल, ठीक है। ये इसका सेकंड पार्ट था कि अगर ए डी बी सी एक पैरेललोग्राम हो तो फिर डी की वैल्यू क्या होगी, फिर डी की वैल्यू आपके पास माइनस 5 और माइनस 10 आपके पास आएगी, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। उसने बोला कि इफ़ बी सी डी आर रिस्पेक्टिवली 4 1 माइनस 2 3 और माइनस 8 एंड 0, यानी उसने बी सी और डी के कोऑर्डिनेट्स हमें बता दिए हैं। तो वो कह रहा है कि यूज़ वेक्टर मेथड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए। वो कह रहा है इस पहले पॉइंट में वो कह रहा है कि ए फाइंड करो अगर ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हो।
हो, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 7 किया है, इसी तरह ये भी सेम वैसे ही होगा। ABCD एक हम डायग्राम बनाएंगे और ए को हम एक्स और वाई सपोज कर देंगे और इससे हमारे पास ए की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। उसका जो बी पार्ट है वो हम आगे देखेंगे, उसमें उसने कहा कि ई फाइंड करो इफ़ AEBD इज़ अ पैरेललोग्राम, ये भी सेम उसी मेथड से होगा, ठीक है। चलिए आप देखते हैं कि ये वाला जो पहला पार्ट है वो उसका कैसे होगा। चलिए स्टूडेंट्स, पहले हम ABCD जो है वो डायग्राम बनाते हैं उसका पैरेललोग्राम। तो ये आपके पास होगी पैरेललोग्राम, इसमें ये कोऑर्डिनेट्स होगा A, ये होगा B, ये C होगा, ये D होगा। अगर आप डायग्राम बना लोगे तो इस वीडियो को जो यहाँ से स्किप कर दें, आगे चले जाएँ। A हमारे पास होगा, A नहीं उसने दिया हुआ, उसने कहा फाइंड A अगर फाइंड करना है तो A को सपोज करना पड़ेगा। सपोज हम X और Y आमतौर पर कर लेते हैं। जो B होगा वो हमारे पास होगा 4 और 1, ठीक है। C के कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे पास -2 और 3, और D उसने हमें गिवन किया है -8 और 0। जैसा कि हमने इससे पिछले क्वेश्चन नंबर 7 में किया था, सेम इसके साथ भी वैसे ही करेंगे कि पहले हम इनके पोजीशन वेक्टर्स लिख लेंगे, ठीक है। तो जो A है उसका पोजीशन वेक्टर होगा OA, जो कि हमारे पास आएगा XI प्लस YJ यूनिट वेक्टर, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे B का पोजीशन वेक्टर OB इज इक्वल टू आपके पास होगा 4I प्लस J यूनिट वेक्टर आपके पास, ठीक है। पहले हम इसके पोजीशन वेक्टर लिख लेंगे, उसके बाद आगे CD के भी लिखना पड़ेगा। OC इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, -2I प्लस 3J यूनिट वेक्टर, और इसी तरह OD इज इक्वल टू -8I प्लस 0J यूनिट वेक्टर। 0 को बेशक आप लिखो या यहाँ पे बेशक मेंशन कर देते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये हमने इसके पोजीशन वेक्टर्स लिख लिए हैं। अब अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो इसमें जो ऑपोजिट साइड्स होंगी, ये वाली दोनों और ये वाली दोनों, ये आपस में इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। तो इसका मतलब है जो वेक्टर AB बनेगा हमारे पास वो इक्वल होगा वेक्टर CD के। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो वेक्टर हमारे पास AB है, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू BC। क्यों? क्योंकि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। अच्छा, अब हमें AB फाइंड करना होगा। AB इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होगा, दोबारा देखते हैं। AB इज़ इक्वल टू CD, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो AB किसके इक्वल होगा आपके पास, AB इज़ इक्वल टू OB माइनस OA, ठीक है। OB कितना होगा आपके पास, यहाँ जो पोजीशन वेक्टर्स लिखे हुए हैं उसमें से देखते हैं 4I प्लस J यूनिट वेक्टर, 4I प्लस J यूनिट वेक्टर, ये आपके पास OB है, माइनस OA के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हैं, XI प्लस YJ यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे आएगा 4I प्लस J माइनस XI माइनस YJ यूनिट वेक्टर, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे I के इकट्ठे लिखोगे, 4I माइनस XI यूनिट वेक्टर, उसके बाद Y, बल्कि इसमें J होगा पहले ना, J माइनस YJ यूनिट वेक्टर। तो I कॉमन आएगा इन दोनों में से, यहाँ आएगा 4 माइनस XI यूनिट वेक्टर प्लस इन दोनों में से J कॉमन आएगा 1 माइनस Y आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब AB फाइंड हो गया है ये वाला आपके पास, तो अभी हमें OC फाइंड करना होगा। OC नहीं DC फाइंड करना होगा। DC इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, OC माइनस OD आपके पास। OC कितना होगा, OC की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी -2I प्लस 3J यूनिट वेक्टर, -2I प्लस 3J यूनिट वेक्टर आपके पास होगी, और OD की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, -8I यूनिट वेक्टर। यहाँ पे अगर आप देख सकें OD इज इक्वल टू -8I यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ब्रैकेट्स ओपन होगी, ये -8 था, -8I यूनिट वेक्टर, -2I प्लस 3J यूनिट वेक्टर, माइनस माइनस प्लस 8I आ जाएगा। I वालों को इकट्ठा लिखिएगा, -2I प्लस 8I आ जाएगा आपके पास, प्लस 3J यूनिट वेक्टर होगा। अब -2 और प्लस 8 क्या होगा, प्लस 6I यूनिट वेक्टर आपके पास आएगा, और ये 3J यूनिट वेक्टर आपके पास आ जाएगा। तो जो हमारे पास DC वेक्टर आ गया वो DC वेक्टर है 6I प्लस 3J यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब अगला काम इससे होगा इन दोनों को आपस में इक्वल रखेगा। अब अगर ये पैरेललोग्राम थी हमारे पास तो AB इज इक्वल टू BC है। AB की वैल्यू हमारे पास जो हमने यहाँ निकाल के रखी हुई है दैट इज़ 4 माइनस XI यूनिट वेक्टर प्लस 1 माइनस YJ यूनिट वेक्टर यहाँ से आपके पास, ठीक है। ये सारा मैंने यहाँ से कॉपी किया, इज इक्वल टू DC की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पे है जो हमने यहाँ फाइंड की थी। DC इज इक्वल टू इस फार्मूले से, तो 6I प्लस 3J यूनिट वेक्टर,
6i प्लस 3j यूनिट वेक्टर होगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पे कंपेयर करेंगे इसको। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने के बाद आपके पास होगा 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 एंड आई माइनस वाई इज इक्वल टू 3 होगा आपके पास। ठीक है, अब यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 6 इधर आके माइनस हो जाएगा और एक्स जो इधर माइनस हो रहा है वो इधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 माइनस 6 जो है वो -2 के इक्वल आएगा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आपके पास -2 आ गई। इसी तरह 1 ये 3 इधर आके माइनस होगा और वाई उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वाई इधर माइनस है, तो 1 माइनस 3 जो होगा वो आपके पास -2 होगा, तो यहाँ से वाई की वैल्यू आपके पास -2 आ गई। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू निकल गई। हमने ए सपोज किया था ना एक्स और वाई की इक्वल, तो एक्स की जगह भी -2 आ गया और वाई की जगह भी -2 आ गया, तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास -2 और 2 बन गए। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब इसका क्वेश्चन नंबर जो 8 था हमने किया था, ठीक है, उसका अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो सेकंड पार्ट में उसने कहा है फाइंड ई इफ़ ए ई बी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसमें ए जो है वो हमने वही यूज़ करना है जो हमने इसके पिछले पार्ट में फाइंड किया था। तो जो पैरेललोग्राम आपके पास बनेगी दैट इज़ कुछ इस तरह की होगी ये। ठीक है, ये आपने खुद अपने अंदाजे से इतना करके बना लेना है। अच्छा, आपके पास बी जो है ए ई बी डी है, यहाँ पे सबसे पहले आप ए लिखोगे, देन ई लिखोगे, उसके बाद बी आएगा, फिर लास्ट पे डी आएगा। ठीक है, ए जो पैरेललोग्राम है दैट इज़ ए ई बी डी ए, तो ये आपके पास कंप्लीट एक पैरेललोग्राम होगी। अब ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास होंगे -2 एंड 2, -2 एंड -2। ई के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं वो आपको फाइंड करने होंगे। ठीक है, उसने कहा फाइंड ई के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास अननोन है, और बी जो है वो हमारे पास है 4 और 1, और डी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं 8 एंड 0। ठीक है, तो जैसे कि हम पहले कर रहे थे, इनके पहले आप पोजीशन वेक्टर्स फाइंड कर लोगे। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए होगा आपके पास ओ ए इज इक्वल टू -2i -2 जे यूनिट वेक्टर आपके पास। ठीक है, इसी तरह जो ई का पोजीशन वेक्टर होगा वो ओ ई होगा, दैट इज इक्वल टू एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर। सिमिलरली जो बी का यूनिट वेक्टर होगा वो होगा ओ बी इज इक्वल टू 4i प्लस जे यूनिट वेक्टर आपके पास होगा, और जो डी होगा, डी का पोजीशन वेक्टर होगा ओ डी इज इक्वल टू 8i प्लस 0 जे यूनिट वेक्टर आपके पास होगा। ठीक है, अच्छा, अब यूनिट वेक्टर हमने फाइंड कर लिया। अभी अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो इसकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो आपस में इक्वल और पैरेलल होंगी, जैसे ये वाली दोनों हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई है तो यहाँ वीडियो को पॉज करके आप एक दफ़ा इसको खुद सॉल्व करके देखें और एंड पे आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो फिर देखें कैसे होना है। ए ई इज इक्वल टू डी बी। ठीक है, ए ई जो है वो डी बी के इक्वल है। ठीक है, डायरेक्शन भी हमें सेम रखनी है, ए ई इज इक्वल टू डी बी। तो ए ई पहले फाइंड करेंगे, देन डी बी फाइंड करेंगे, फिर दोनों को इक्वल रखेंगे और देन कंपेयर करते हुए आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ए ई इज इक्वल टू ओ ई माइनस ओ ए आपके पास होगा। ओ ई आपके पास कितना है, एक्स आई प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये मैं अपने पास से नहीं लिखा, ये आपके पास ओ ई ऊपर दिया हुआ है, एक्स आई प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर। ठीक है, माइनस ओ ए होगा, ओ ए आपके पास होगा -2i और -2 ये यूनिट वेक्टर। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने ये यहाँ ऊपर लिख के रखे हुए हैं। अच्छा, अब माइनस है तो अंदर ब्रैकेट ओपन होगी, साइन चेंज होंगे, एक्स आई प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर। दोबारा देखिएगा, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, एक्स आई प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर, माइनस है, अंदर वाले साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस प्लस 2i और प्लस 2j आपके पास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आई वालों को इकट्ठा लिखेंगे, पहले एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस 2i यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर और प्लस 2j यूनिट वेक्टर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब अगला स्टेप जो है वो आपके पास ये होगा कि हम इसमें से i को कॉमन लेंगे, x प्लस 2 उसके साथ i आ जाएगा, प्लस इन दोनों में से j कॉमन आएगा। ठीक है, ये कॉमन आने के बाद अंदर आपके पास रह जाएगा y प्लस 2, तो ये आपके पास एक वेक्टर आ गया दैट इज़ ए ई। ठीक है, ए ई हमने फाइंड कर लिया, अब हम डी बी फाइंड करेंगे। तो डी बी देखते हैं कैसे फाइंड करना है आपने। डी बी इज इक्वल टू, डी बी किसके इक्वल होगा, ओ डी ओ बी माइनस ओ डी के इक्वल। तो ओ बी आपके पास यहाँ पे है 4i प्लस जे यूनिट वेक्टर,
4i प्लस जे यूनिट वेक्टर माइनस ओडी आपके पास है 8i यूनिट वेक्टर, ठीक है, क्योंकि उसमें जो दूसरा कोऑर्डिनेट था वो 0 था, अब 8i सिर्फ हम लिखेंगे इधर। अच्छा 4i माइनस 8i प्लस जे, तो इन दोनों को प्लस माइनस करने पे आपके पास आएगा -4i प्लस जे यूनिट वेक्टर आपके पास आएगा। अब हमने डी बी फाइंड कर लिया, तो अब पैरेललोग्राम है तो साइड्स दोनों इक्वल होंगी आपस में, यानी कि जो ए ई है वो इक्वल होगा डी बी के, ठीक है। ए डी और डी बी आपस में इक्वल होंगे। ए ई के जो हमारे पास आंसर आया था दैट इज़ x प्लस 2 आई यूनिट वेक्टर प्लस y प्लस 2 जे यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये ए ई का आंसर आया था इज इक्वल टू डी बी। डी बी का सोल्व करने के बाद आपके पास आया वेक्टर जो बना था दैट इज़ -4i प्लस जे यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब आगे कंपेयरिंग करनी है। ऑन कंपेयर करने पे क्या होगा कि जो इनके आई के कोफिशिएंट्स हैं दोनों वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ आई का कोफिशिएंट है x प्लस 2 और इस तरफ आई का कोफिशिएंट है -4, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह y प्लस 2 इज इक्वल टू जे का कोफिशिएंट इधर 1 है, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 -2 और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास -6 आ गई है। इसी तरह y प्लस 2 इज इक्वल टू 1 आ गया, y इज इक्वल टू 1 -2, y इज इक्वल टू -1 आ गया। तो आपके पास जो e आएगा दैट इज़ x एंड y। x जो है उसका आंसर हमारे पास 6 आया है और y का आंसर यहाँ पे आपके पास -1 आ गया है, ठीक है। इस तरह आपने e के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेने हैं। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। आगे हम क्वेश्चन नंबर जो 9 है उससे आगे इंशाल्लाह आगे वीडियो में स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक अगर कोई बात समझ नहीं आई, कोई कन्फ्यूजन है या मैं स्पीड से बोल रहा हूँ या कोई आपको किसी बात में कोई मसला कन्फ्यूजन है, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा।